इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में हम बात करते हैं इसके एक पार्ट जिसे हम संसद कहते हैं, और संसद की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में दिया गया है। अब 79 में बात की गई है संसद के बारे में, अर्थात संसद जो कि इसके 3 अंग होते हैं या 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं तो हम लोग बात करेंगे। पहला पार्ट जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, इसका एक अंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होता है, जिसकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल नंबर 52 में की गई। दूसरा पार्ट इसका होता है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। ये संसद का अपर हाउस होता है, अर्थात इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं हम। और दूसरी चीज जिसमें देखा जाता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर इसमें होते हैं 250। आगे बात करते हैं हम लोकसभा की, तो इसमें अंडर आर्टिकल नंबर 81 है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपुल। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो प्रेजेंट समय अगर देखा जाए तो इसमें 550 मेंबर होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि इसमें इलेक्टेड होते हैं मेंबर, अर्थात इसमें मेंबरों को जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, अर्थात पब्लिक चुनती है। और इनकी पब्लिक की जो एज होती है वो 18 ईयर से, ठीक है, अधिक एबव होती है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात एमपी कहते हैं। अब दूसरी बात ये की जाती है कि इस तरीके से राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं तो मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 250 होते हैं, अर्थात 250 मेंबर में ये देखा जाता है कि इसमें जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, जबकि वो राज्यों की विधानसभाओं से, अर्थात जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट जो कि शॉर्ट पॉइंट हैं। जैसे बात की जाए संसद, तो संसद जो कि पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जो वर्ड है, ये पार्लियामेंट जो वर्ड, ये वर्ड आप देखते हैं, ये शब्द पूछा जाता है कहाँ से लिया गया, तो आप जानते हैं फ्रांस से लिया गया है। दूसरी बात इसमें की जाती है कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, ब्रिटेन को कहा जाता है, अर्थात। और दूसरी बात किया जाए प्रेसिडेंट के बारे में, तो जो राष्ट्रपति होता है